हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। ह्यूमन इवोल्यूशन में चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो अभी तक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड में पूछे गए हैं। हम दो वीडियो में पूरा आपका ह्यूमन एवोल्यूशन पूछने वाले क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया है। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, वो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पेपर क्यों ना दे रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सब कुछ आपका आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे ब्रायोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्रोटोजोवा, एनीलिडा, पोरीफेरा, कुछ भी हो, लगभग हमने सब कुछ समाहित करके रखा है। तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो, तो आप इसको देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। उससे पहले रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब का बटन, रेड सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है चैनल पर, उसको जरूर दाब कर रखिएगा। ये नोटिफिकेशन देखिए। एक और है, एग्ज़ाम जिसके चल रहे हैं वो भी देखें, नहीं चल रहे हैं। आप एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी करने के लिए समय लगता है, सालों लगते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। जिन मित्रों के एग्ज़ाम अगर फॉर्म डाला ख़त्म हो गए तो वो तैयारी को कंटिन्यूटी करते रहिए, जिससे आप भूलें नहीं फिर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, तो आप देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन प्रोबेबली टूक प्लेस इन सेंट्रल अफ्रीका। मुख्य जो मनुष्य का उद्भव केंद्र रहा, वो विकास का केंद्र रहा, वो सेंट्रल अफ्रीका। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मुख्य मनुष्य के विकास का केंद्र कौन सा रहा, तो सेंट्रल अफ्रीका। अब हम इम्पोर्टेंस ह्यूमनॉइड्स की बात करते हैं। यहाँ रामापिथेकस की बात करते हैं। देखिए, रामा शब्द लगा है तो इससे मतलब राम से संबंधित है, तो इसका मतलब ये भारत से संबंधित है। रामापिथेकस प्लियोसीन पीरियड में उद्भव हुआ। ध्यान रखिएगा, प्लियोसीन पीरियड में फर्स्ट होमिनिड्स एपियर हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला होमिनिड्स कब एपियर हुआ, तो प्लियोसीन पीरियड्स में एपियर हुआ। ध्यान रखिएगा, कहीं प्लियोसीन पीरियड या इपोक है। प्लियोसीन जो है वैसे इपोक माना जाता है। पीरियड में जो है पैलियोजीन है और नियोजीन है। तो थोड़ा सा किताबों में ये कहीं कहीं मिस्टेक आपको मिलेगी कि प्लियोसीन कहीं इपोक दिया है तो कहीं पीरियड दिया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो प्लियोसीन जो पीरियड्स में हमें यहाँ जो कि जो पीरियड लिखा है तो हम आपको बता रहे हैं। तो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है वहाँ प्लियोसीन को इपोक में भी रखा गया है। चलिए, तो पीरियड में और ये क्वेश्चन पूछा गया कि कब ह्यूमनाइड्स का उद्भव हुआ, तो प्लियोसीन पीरियड्स में। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, तो जी.ई. लेविस ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ खोजा गया था, किन पहाड़ियों में, तो शिवालिक हिल इन इंडिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि घुमाकर कुछ इधर उधर हो। दूसरा, हम आपको कुछ फैक्ट भी बता दें कि अगर आप कंफ्यूज हो कि प्लियोसीन जो पीरियड था, हम बात कर रहे हैं सीनोजोइक इरा की। सीनोजोइक इरा में बात कर रहे हैं प्लियोसीन की। प्लियोसीन में प्रिमेटिव प्राइमेट्स एपियर हुए थे। इयोसीन में ओरिजिन ऑफ हॉर्स, ध्यान रखिएगा, इयोसीन को ओरिजिन ऑफ हॉर्स बोलते हैं। ओलिगोसीन के समय मंकी लाइक प्राइमेट्स एपियर हुए। और प्लियोसीन में फर्स्ट होमिनिड्स एपियर हुए, मनुष्य उत्पन्न होने लगे। और प्लिस्टोसीन मैन इवॉल्व्ड हुए, मतलब इस समय विकास शुरू हो गया मैन का प्लिस्टोसीन में। और होलोसीन जो है एज ऑफ मैन बोलते हैं। आपसे पूछेगा इसमें एज ऑफ मैन कौन सा टाइमिंग है, तो होलोसीन को एज ऑफ मैन बोलते हैं। तो ये हम आपको फैक्ट बताए। दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो प्लिस्टोसीन, अर्ली प्लिस्टोसीन में इनका उद्भव हुआ। अर्ली प्लिस्टोसीन में इनको साउथर्न एपी के नाम से जानते हैं। क्या नाम थे, साउथर्न एपी के नाम से इनको जानते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है साउथर्न एपी किसे कहते हैं, तो साउथर्न एपी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मिले कि इनका उद्भव कब हुआ, प्लिस्टोसीन में, इनका दूसरा नाम क्या, साउथर्न एपी। एक तुआंग बेबी करके क्वेश्चन आता है, तुआंग बेबी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस बोलते हैं इसको। डिस्कवर्ड किसने किया था, तो रेमॉन्ड डर्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि तुआंग जो बेबी था उसको किसने डिस्कवर किया था, तो रेमॉन्ड डार्ट ने इसको
1924 में अफ्रीका में इसको खोजा था। इसी अफ्रीका के आधार पर इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसमें अफ्रीकैनस नाम लगा दिया गया था, चूंकि अफ्रीका में खोजा गया था। तो यहाँ से एक फैक्ट आप देख लग सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आप देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तो आप ये ना सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलो का मतलब ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया, नहीं, इन्होंने जो खोजा था वो अफ्रीका में खोजा था, तुआंग बेबी को, यहाँ तुआंग बेबी की बात कर रहे हैं, और अफ्रीकैनस नाम इसका दिया गया था इसके नाम पे। और एक लूसी खोजा गया था, कौन सा, लूसी, ये भी क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही था। और इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेनेंसिस नाम दिया गया, इसे अफ्रीकैनस नाम दिया गया और इसे अफ्रेनेंसिस नाम दिया गया। और ये डोनाल्ड जॉनसन ने 1981 में खोजा था। तो यहाँ आप दोनों के खोजने वाले वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा कि किसने एक्सकेवेटेड किया था, तो डोनाल्ड जॉनसन ने 1981 में, और तुआंग बेबी रेमंड डर्ट ने 1924 में। तो इनमें काफ़ी अंतर है कि जो रेमंड थे ये 1924 में खोजा और ये 81 में खोजा है, लगभग हमें लगता है 40-40 साल का अंतर आएगा, इतने समय बाद खोजा था लूसी को। तुआंग बेबी पहले खोजा गया। एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, ये पहला था जो कैसा था, इरेक्ट होकर चलता था। एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा है जो पहले खड़ा होकर चलने का प्रयास कर रहा था या चल सकता था। तो स्टूड इरेक्ट कौन था, एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, ध्यान रखिएगा, कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 300 से 500 सीसी थी, 300 to 500 सीसी। तो दूसरा 6 स्पीसीज इनकी थी, आप इनको देख लीजिएगा, इनमें खासकर लूसी महत्वपूर्ण है और ये तुआंग बेबी भी महत्वपूर्ण है। ये इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं और अंतर कुछ नहीं है, दोनों अफ्रीका से ही संभावित खोजे गए थे। इसका नाम अफ्रेंसिस है, इसका नाम अफ्रीकैनस है, ध्यान रखना, तुआंग बेबी और इसका। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन तैयार हुए। हैंडीमैन, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हैंडीमैन। तो होमो हैबिलस को हैंडीमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडीमैन किसको बोलते हैं, होमो हैबिलस को। और ये भी अर्ली प्लीस्टोसीन में। फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल मैन द टूल मेकर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ये पहला ऐसा प्रोबेबिलिटी थी या माना जाता है कि ये टूल मेकर था, ये औजार बना लेता था, क्या बना लेता था, औजार। नट क्रैकर फॉसिल मैन, नट क्रैकर फॉसिल मैन के भी नाम से इसे जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि नट क्रैकर फॉसिल मैन कौन है, तो होमो हैबिलस को नट क्रैकर मैन के नाम से जानते हैं, हैंडी मैन के नाम से जानते हैं। ये वो पहला मनुष्य है जो टूल मेकिंग का काम करता था, अर्थात ये माना जाता ये है कि ये औजार बना लेता था। डिस्कवर्ड बाय लीके, इसको लीके ने 1960 में खोजा था। कब खोजा था, 1960 में। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 700 सीसी थी। देखो 300 से 500 इनकी थी, 3 और 5, अब इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, देखिए 3 में 2 जोड़ा तो 500 हो गया, 300 से 500 और ये आ गया, 200 और जोड़ दो तो 700 आ गया। अच्छा, और यहाँ देखिए अगर 200 जोड़ देंगे तो 900 आ गया। तो ऐसे आप कुछ फैक्ट मिला सकते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, एक तो हैंडीमैन किसे बोलते हैं, होमो हैबिलस का दूसरा नाम क्या है, उत्पत्ति कब हुई, फॉसिल प्रोबेब फॉसिल मैन द टूल मेकर कौन पहला था, होमो हैबिलस। नट क्रैकर फॉसिल मैन किसे बोलते हैं, खोजा किसने था, क्रेनियल कैपेसिटी क्या था इसकी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके हूबहू बन सकते हैं। जावा मैन, जावा एपीमैन की बात करते हैं मिडिल प्लीस्टोसिन में। देखिए अर्ली प्लीस्टोसिन में ये और ये 2 आए, अब आए जावा मैन, मिडिल प्लीस्टोसिन में खोजे गए। जावा एपीमैन कब खोजे गए, मिडिल प्लीस्टोसिन में। डिस्कवर्ड किसने किया था, इंग्विन डुबोइस ने 1890 में खोजा था जावा से, इसीलिए इसे जावा मैन बोलते हैं। यूजीन डोबिस ने इसको 1890 में खोजा था। In 1920 and 1930, more fossil of Java man were discovered from Java, China और अफ्रीका। ये
वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा, चाइना और अफ्रीका से खोजे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और कई सारे खोजे गए। खोजा किसने था? यूजीन डोबिस ने। इसकी मुख्य दो जातियां हैं। तो डुबोइस से जो संबंधित है वो पीथे कैंथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है, होमो इरेक्टस इरेक्टस बोलते हैं इसको, जावा एपीमाइंड को। ये मायर से संबंधित है। क्रेनियल कैपेसिटी देखिए यहाँ कितनी थी, 700, इसमें 200 जोड़ दो तो 900 हो गई, तो इनकी 900 थी। और फायर फर्स्ट यूज द प्रोटेक्शन एंड कुकिंग, ये पहले वो मनुष्य थे जो आग का प्रयोग करना सीख चुके थे। ये आग का प्रयोग करना सीख चुके थे और किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए, जंगली जंतुओं से अपने बचाव के लिए आग जला लेते थे, वहीं समूह में रहते थे और भोजन भी पकाते थे, यानी मांस को भूनकर खाते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार हुआ। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, कब उत्पत्ति हुई, डिस्कवर्ड किसने किया, ये खोजे कहाँ गए, इनके जो दो मुख्य जातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस इरेक्टस। क्रेनियल कैपेसिटी पूछी जाएगी तो 900 सीसी। और फर्स्ट फायर किसने यूज़ किया प्रोटेक्शन कुकिंग के लिए, तो ये थे। अब आता है नेक्स्ट, पेकिंग मैन। पेकिंग मैन की बात करते हैं तो मिडिल प्लीस्टोसिन, देखिए ए भी मिडिल का है और ए भी मिडिल का। डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू सी पाई। जो डब्ल्यू सी पाई हैं उन्होंने 1924 में खोजा था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपसे WPC पाई की बात करता, 1924 में इन्होंने खोजा था। इनकी 3 मुख्य जातियां थीं, कौन सी? सिंथेरोपस पेकिनेंसिस, पीथेकैंथ्रोपस पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। तो होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस मायर से संबंधित है, ये डेविडसन ब्लैक से संबंधित है। क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, इसमें 200 और जोड़ दो तो 900 और कितना हुआ जाके 1000, और उन्होंने लगभग 1100 के एरिया में लेके चलो, 200 जोड़ के 75, 25 कम कर रखा है इन्होंने, 1075 दे रखा है। पैकिंग मैन वाज स्लाइटली शॉर्टर, लाइटर एंड वीकर देन जावा मैन। ये कैसे थे? ये छोटे थे और हल्के थे और कमज़ोर थे जावा मैन के पीछे, यानी जावा मैन ज़्यादा मजबूत थे, पैकिंग मैन कम मजबूत थे। चलिए अब हम बात करते हैं निएंडरथल मैन की। लेट प्लीस्टोसिन, अभी तक मिडिल प्लीस्टोसिन की बात कर रहे थे, लेट प्लीस्टोसिन में निएंडरथल मैन बने। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल डिस्कवर्ड इन 1856 सी फुलरॉट एंड निएंडर वैली। जो जो फुहल रॉट जो थे वो निएंडर वैली से, इसको जर्मनी में खोजा गया था, निएंडर वैली से, इसीलिए इसका नाम निएंडरथल रखा गया। होमो सैपियंस नेंडरथ्रेंसिस के नाम से इसको जानते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी? अभी यहाँ 1100 थी, अब इन्होंने डायरेक्ट 300 का इंक्रीजमेंट किया तो इस सीधे 1400 कैपेसिटी आ गई। स्लाइटली लार्जर देन मॉडर्न ह्यूमंस, ये क्या थे? प्राय मॉडर्न ह्यूमंस की अपेक्षा ज़्यादा भारी भरकम थे। और स्लाइटली प्रोगैंथस फेस था। अच्छा, इनमें एक खास बात थी कि जो साइंटिस्ट खोजा था, फुलरॉट ने जो खोजा था 1866 में, तो इनको पहले निएंडरथालिनेंसिस कहते थे, बाद में इन्हें होमो सैपियंस निएंडरथालिस का कहने का प्रचलन बढ़ा। उसके बाद ये भी बता दें कि इनका जो भी हमने आपको बताया है, कितना बताया इनकी जो 1400, तो कहीं कहीं 1400 दिया है, कहीं कहीं 1450 भी मिलेगा, कहीं कहीं 1350 से 1700 सीसी का लगभग भी माना जाता है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आपको हो सकता है, तो हम 1400 ही इसका लेकर चलते हैं। बिलीव्ड इन इमोर्टेलिटी ऑफ साउल, ये हम आपको बता दें कि ये धर्म क्रियाओं पर काफ़ी विश्वास करते थे, ध्यान रखिएगा, और आत्मा पर भी विश्वास, अमरता पर, आत्मा की अमरता पर बल देते थे। इमॉर्टेलिटी ऑफ साउल का मतलब हुआ ये अमरता, आत्मा की जो अमरता था उस पर बल देते थे, ये भी ध्यान रखिएगा।
और सेरेमोनियल बुरिल ऑफ द डेड, जो डेड हो जाते थे उनको गाड़ते भी थे, दफनाने का भी इनमें रिवाज था। बुरिड दियर डेड विद द फ्लावर्स एंड टूल्स एंड मे हैव हैड ए रिलीजन, ये अपने धर्म के अनुसार उनको दफनाते थे, फूल और औजार उनकी कब्र में रखते थे। दे लिव्ड इन केव्स, ये गुफाओं में रहते थे। बिकम एक्सटिंक्ट 35,000 ईयर एगो, ये 35,000 ईयर एगो अपने आप सब समाप्त हो गए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनना था वो हमने आपको सब बता दिए हैं। क्या क्या बताया है, कब उत्पन्न हुए, तो लेट प्लेस्टोसीन में। खोजा किसने था, तो फुलरॉट ने इनको खोजा था। फुलरॉट जो थे नेंडरथल वैली जर्मनी में खोजा था। इनका जो नाम दिया गया होमो सैपियंस नेंडरथेलेंसिस नाम दिया गया। क्रेनियल कैपेसिटी 1400 कहीं मिलेगी, कहीं 1450 मिलेगी, कहीं 1350 से 1700 सीसी मिलेगी। स्लाइटली लार्जर देन द मॉडर्न ह्यूमन, आपके मनुष्यों से ये भारी थे। और इनमें खास बात ये थी कि ये आत्मा की अमरता पर विश्वास करते थे। सेरेमोनियल बुरिल ऑफ द डेड, ये जो भी मर जाते थे उनको दफनाने का काम करते थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, मुर्दों के साथ ये टूल्स और फूल रखते थे अपने रीति रिवाज के अनुसार। ये गुफाओं में रहते थे और ये 35,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गए। तो निंडरथल मैन, इसका मतलब क्या हुआ, निंडरथल मैन काफ़ी चतुर बुद्धिमान था। चकमक, एक ये भी याद रखें, चकमक पत्थर से औजार बनाता था, समूह में रहता था, गैंडे हाथी आदि का शिकार करता था। मगर अब के मनुष्यों को इतना तेज नहीं था, ना ये खेती करना जानता था, इसमें खेती का ज्ञान नहीं था। मगर इनमें अक्षरबद्ध भाषा बोलने की क्षमता का विकास शुरू हो गया था। तो अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा मनुष्य है जिसमें अक्षरबद्ध भाषा बोलने का शुरुआत हो चुकी थी, तो निंडरथल मैन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमैग्नन। इसे रिसेंट होलोसीन में ये उत्पत्ति हुई इनकी। मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ टुडे मैन, तो आप सब ये खूब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे नज़दीक एंसेस्टर कौन है मैन का, तो वो है क्रोमैग्नन मैन। देखिएगा ये यहाँ इसका माथा क्या है, चपटा है, इसका माथा देखिए मनुष्य की तरह हो चुका है। डिस्कवर्ड मैक ग्रेगर, इसको जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, तो मैक ग्रेगर ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1868 में। कब किया था, 1868 में। क्रोमैग्नन रॉक से ऑफ फ्रांस, क्रोमैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस से किया था, इसीलिए इनका नाम क्रोमैग्नन रख दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हुए, इनका उद्भव कब हुआ, तो होलोसीन में हुआ, जो कि इस समय रिसेंट चल रहा है होलोसीन। और अब से पूछ सकता है डिस्कवर्ड किसने किया, तो मैक ग्रेगर ने किया था 1868 में। कहाँ किया था, क्रोमैग्नन रॉक्स ऑफ फ्रांस। होमो सैपियंस फॉसिलिस इसका नाम है और क्रेनियल कैपेसिटी 1360 मानी गई है। देखिए यहाँ 1400 है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी घट गई थी 1360। फेस परफेक्टली ऑर्थोगैंथस है, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं इनका फेस कैसा था, तो ऑर्थोगैंथस है। ओमनीवोरस थे, कैसे थे, ओमनीवोरस थे, ये सर्वाहारी थे। आर्टिस्ट मेड कलर्ड केव, ये आर्टिस्ट भी थे और जो गुफाएं थे उनको सजाते भी थे, पेंटिंग भी करते थे। बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 10,000 से 11,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए या विलुप्त हो गए। तो यहाँ से जितने भी ये फैक्ट दिए हैं हर एक से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, तो इन फैक्ट को केवल देखना है। मैन ऑफ टुडे रिसेंट जो है होलोसीन, तो क्रोमैग्नन भी होलोसीन में है, ये भी होलोसीन में। फर्स्ट एपियर्ड अबाउट 10,000 ईयर एगो। होमो सैपियंस सैपियंस वाइज जो एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी है होमोसैपियंस की 1360 है, इनकी भी 1360 थी और इनकी भी 1360 है। डेवलप्ड साउंड इनटू वर्ड्स, हम लोग बोलने में माहिर ही हैं। और मैन ऑफ फ्यूचर होमोसैपियंस फ्यूचरलिस्ट बोलते हैं, होमोसैपियंस फ्यूचरलिस्ट भविष्य से संबंधित है। ए प्रेडिकेशन बाय अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर सैपिरो, ये जो दिया हुआ है वो डॉक्टर सैपिरो के द्वारा दिया गया है।
कि भविष्य का मानो ऐसा होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि भविष्य की जो रूपरेखा बनाई है वो किसने बनाई है, तो सैप्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये भविष्य की रूपरेखा बनाई है। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मनुष्य के विकास संबंधी अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हूबहू आपको इसी तरह एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये एक रीसेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, कभी हो सकता है, आने की संभावना नहीं है मगर देखना जरूरी हो सकता है पूछ दे कि जो इस समय एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो मनुष्य के विकास का अध्ययन करते हैं, वो वैज्ञानिकों ने मनुष्य की 6 रेस बताई। अभी पूछ सकता है मनुष्य की कितनी रेसेस हैं, तो प्रजातियां हैं वो 6 बताई गई हैं। कौन कौन सी? कॉकसॉइड्स एंड नेग्रोइड्स एंड मैंग्लोइड्स, ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स, अमेरिकन इंडियंस एंड पॉलिनेशियंस। तो ये 6 रेसेस बताई गई हैं। आपसे पूछ सकता है कितनी रेसेस बताई गई, तो 6। ऑल ह्यूमन रेसेस इज इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक खास बात है, ये जितने 6 हैं ये आपस में सेक्स कर सकते हैं और ये बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। खास बात है। अब वो सब जानते हैं कि मान लो इंडियन है वो अमेरिकन से शादी कर लेता है, अमेरिकन इंडिया से कर लेती है, या नेपाल वाला आपका अमेरिका से कर लेता है, या नाइजीरिया का यहाँ कर लेता है, तो ये सब आपस में सेक्स करके बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। ये खास बात है। डार्विन पब्लिश्ड ए बुक द डिसेंट ऑफ मैन इन 1817। क्वेश्चन पूछा गया है डिसेंट ऑफ मैन किसने लिखी, तो डार्विन ने। कब लिखी? 1871 में। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गोरिल्ला एंड चिंपैंजी एंड ऑर्गेंटन के में कितने हैं? 48। हम लोगों में कितने हैं? 46 हैं, मगर जो गोरिल्ला, चिंपैंजी और ऑर्गेंटन था उनमें 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम इज वेरी वेरी मच सिमिलर दैट द एपी। ऑल ह्यूमन रेसेस हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एंड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल by looking at chromosome preparation whether it belongs to Asian, African और यूरोपियन। तो ये हमारे आपके नोट्स थे, आप इनको देखिएगा। अगर कहीं भी समझ में आपको कम आए तो आप वीडियो को रोककर पढ़ भी सकते हैं। हो सकता है भाषा का ऐसा उतार चढ़ाव हो कि स्पष्टता ना समझ में आए, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। बस इतने से ही क्वेश्चन ह्यूमन से आएंगे। तो ये आप वीडियो बिल्कुल सीरियसली देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।